कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका माँ तिरस्कार करेगी। बच्चा कितना भी बदमाश क्यों ना हो, माँ हमेशा बच्चे की भलाई का ही सोचती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिज्म कि शी इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स। तंत्र में जिसमें जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उनको इक्वेट किया गया है इन 10 महाविद्याओं से, और उसमें काली माँ को कृष्ण जी के साथ इक्वेट किया गया है। पार्वती विष्णु जी का फीमेल फॉर्म है। सो दैट इज वेयर यू सी दैट ऑल दीज फॉर्म्स आर वन एंड द सेम। श्रीमद् देवी पुराण, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लिसनर्स के कि देवी साधना, देवी के रूप को समझना, देवी को समझना, बिकॉज अभी मॉडर्न इंडिया में एक कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हो गया। भगवान शिव का मूवमेंट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और अभी सडनली देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ मोर क्यूरियोसिटी अराउंड देवी। तो हम देवी के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, और फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। यस डेफिनेटली। सो देवी के तो देखिए इतने सारे रूप है ना कि हम जितनी भी बात करें उतनी कम है देवी के बारे में, क्योंकि इतनी डेप्थ है और इतना ब्रॉड है ये सब्जेक्ट कि आप उसमें कितना भी आप बात करेंगे, आप 1/10 या 1/20 तक ही आप डिस्कस कर पाओगे एक सिटिंग में। सो देवी का जो कॉन्सेप्ट है, वो शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगेन शिव पुराण में बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है कि देवी हैं जो हमें कनेक्ट करती हैं शिव से, शक्ति हैं जो कनेक्ट करती हैं शिव से। सो देवी का तो एक वो मेन पर्पस शिव पुराण के हिसाब से, क्योंकि इसमें शिव जी सुप्रीम है। अब अगर हम देवी पुराण के बारे में बात करें या देवी भागवत पुराण के बारे में बात करते हैं, तो उन दिनों में जिस दिन वो पुराण थी उस दिन देवी का फॉर्म सुप्रीम था। तो उनके हिसाब से देवी से कनेक्ट करना ही द हाईएस्ट पर्पस, हाईएस्ट गोल है हमारे लिए। उन पुराणों के हिसाब से अब ब्रह्मा जी हमेशा मेडिटेशन करते हैं, शिव जी हमेशा मेडिटेशन में होते हैं, विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं। तो वो किसके बारे में मेडिटेट कर रहे हैं? देवी के बारे में। सो देवी भागवत पुराण के हिसाब से ये तीनों देवी के ऊपर ही मेडिटेट कर रहे हैं। सो देवी इज लाइक द मदर, वो माता है इस यूनिवर्स की। सो आप मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका माँ तिरस्कार करेगी। बच्चा कितना भी बदमाश क्यों ना हो, माँ हमेशा बच्चे की भलाई का ही सोचती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शक्तिज्म कि शी इज द मदर ऑफ द यूनिवर्स। तो उनसे कनेक्ट करने के लिए एक आई थिंक एक इनहेरेंट कंफर्ट है उस थॉट में कि आपको पता है आप माँ के पास जाओगे तो आपको हमेशा यू आर सेफ। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, और दैट इज़ वाई इट इज़, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑन एन एवरीडे बेसिस। तो वो एक कंफर्ट जो मिलता है ना माँ के पास जाके, वो आपको देवी के उपासना से, वो एक आपका एक एलिमेंट जो है वो एक सेटिस्फाई हो सकता है, कंफर्ट ऑफ बीइंग इन अ सेफ स्पेस। और देवी के फॉर्म्स आप बता सकते हो कि? देवी के देखिए बहुत फॉर्म्स हैं। अब हम ब्रॉडली जो कॉमनली नोन फॉर्म्स हैं उसमें से अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को नव दुर्गा का पता होता है। सो सबसे पहले तो दुर्गा माँ जो है वो मानी जाती हैं कि लाइक शी इज़ दी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल शक्तिज, राइट। सो दुर्गा उनका नाम जो पड़ा था दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीज़न। तो एक दुर्गम राक्षस था जिसको उन्होंने मारा था, इसलिए उनको दुर्गा कहा जाता है। पर अगर हम आदि शक्ति की बात करते हैं तो देवी भागवत पुराण के हिसाब से एक अलग रूप है, और आदि शक्ति को हम बोलते हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी। सो त्रिपुर सुंदरी है वो, तीनों लोकों में सबसे सुंदर। क्यों? वाई शुड शी बी द मोस्ट ब्यूटिफुल? अगेन दैट इज लिंक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि फॉर अ चाइल्ड मदर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, राइट। सो वो एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे लिए, एक बच्चे के लिए माँ ही सबसे सुंदर है। तो वो त्रिपुर सुंदरी हैं, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, वो आदि शक्ति हैं। और फिर अलग अलग उनके रूप आते हैं। अगर हम दुर्गा माँ की बात करते हैं तो दुर्गा माँ का जो फॉर्म है वो क्रिएट किया गया था स्पेसिफिकली महिषासुर को मारने के लिए,
क्योंकि महिषासुर ने एक वरदान लिया था कि उसे किसी भी स्पीसीज का मेल नहीं मार सकता। तो उसको मारने के लिए सब देवताओं ने अपनी जो शक्तियाँ थी वो इकट्ठी की थी, जो एक फॉर्म लेता है, और उनको कात्यायनी भी कहते हैं, और वो गॉडेस जाके महिषासुर को मारती है, जिनको हम पूजा करते हैं एज आदिशक्ति। बट आदिशक्ति का जो फॉर्म देवी भागवत पुराण में बताया गया, दैट इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। तो नव दुर्गा एक कैटेगरी है जिसमें हम देखते हैं पार्वती के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो वो पार्वती जी की बचपन से लेके बड़े होने तक के, विवाहित होने के, फिर उनका पुत्र होने के, फिर उनके आगे की अकम्पलिशमेंट्स जो हैं वो नव दुर्गा में कैप्चर होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद एज शैलपुत्री, डॉटर ऑफ द माउंटेन। शैल मीन्स माउंटेन, तो शैलपुत्री क्योंकि वो हिमालय की पुत्री हैं पार्वती। तो पार्वती भी इसीलिए उनको कहा जाता है, पर्वत की बेटी हैं इसलिए पार्वती। तो हिमालय की पुत्री हैं शैलपुत्री। फिर वो ब्रह्मचारिणी बनती हैं जब वो तपस्या कर रही हैं शिव जी के लिए। फिर उसके बाद जो उनके फॉर्म्स हैं, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, उसके बाद ये जो है उनके मैरिड फॉर्म्स हैं। फिर स्कंद माता में शी इज़ अ मदर। उसके बाद फिर उनके जो फॉर्म्स हैं कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। सो ये जो फॉर्म्स हैं जिसमें देवी एज एन इंडिविजुअल, irrespective of the relationships that she has, she is doing things that she is supposed to do। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं। माँ काली को तब प्रकट किया गया अंबिका की भ्रुकुटी से जब राक्षस थे जिनको मारना काली माँ के लिए ही था अनिवार्य, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे वरदान लिए थे। शुंभ और निशुंभ थे एक राक्षस, ट्विन्स थे बेसिकली, ब्रदर्स, जो ये वरदान मांगते हैं कि उनकी मृत्यु एक ऐसी शक्ति से हो जो शिव जी की शक्ति हो, बट वो अयोनिज होनी चाहिए, वो किसी नॉर्मल बर्थ से पैदा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे उनके कुछ कंडीशंस थी जो काली माँ पूरी करती हैं, क्योंकि काली माँ पार्वती से ही निकली हैं। पार्वती का जो आउटर शीथ है वो अलग हो जाता है, और इसको टिश्यूज़ को बोलते हैं कोशिकाओं। तो वो कोशिकाओं से उनकी निकली हैं पार्वती जी की, उनकी टिश्यूज से निकली हैं, इसलिए उनका नाम कौशिकी है काली माँ का। और फिर वो काली माँ, वो कौशिकी जाके शुंभ और निशुंभ को मारती हैं। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो ये नवदुर्गा एक कैटेगरी हो गई। उसके बाद 10 महाविद्या कैटेगरी है जो काली माता के अलग अलग रूप माने जाते हैं, जो तंत्र साधना में काफ़ी पॉपुलर हैं। फिर उसी तरह सप्त 10 रूपों में से एक कृष्ण काली भी है। काली तो है ही कृष्ण, बिकॉज शी इज डार्क। एंड अगेन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट तंत्र में, जिसमें जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उनको इक्वेट किया गया है इन 10 महाविद्याओं से, और उसमें काली माँ को कृष्ण जी के साथ इक्वेट किया गया है। सो अलग अलग रूपों में जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, वो हमें बार बार यही बताते हैं कि ये एक ही भगवान के अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है जिसमें विष्णु जी अब जब वो मोहिनी फॉर्म लेते हैं, दैट इज़ द ओनली फीमेल अवतार जो विष्णु जी लेते हैं, और वो इतना सुंदर है उनका रूप, सारे राक्षस मोहित हो जाते हैं। समुद्र मंथन की एपिसोड के बारे में ये। सो राक्षस सारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एंड एवरीबडी इज लाइक इन्फैचुएटेड। तो शिव जी को पता चलता है कि ऐसा उन्होंने एक रूप लिया था विष्णु जी ने, तो वो विष्णु जी को बोलते हैं कि आप वो रूप दोबारा लो, मुझे देखना है। एंड शिव जी इज एन्चेंटेड बाय दैट रूप। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अरे शिव जी जो योगी हैं वो कैसे विष्णु जी की माया में प्रभावित हो गए कि वो मोहिनी के ऊपर उनको इन्फैचुएशन हो रहा है। तो उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि विष्णु जी मोहिनी रूप लेने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रे करते हैं। तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी जो सबसे सुंदर हैं वो उनका रूप लेते हैं, इसीलिए वो मोहित कर पाते हैं सबको। और बहुत सारे और ऐसे नैरेटिव्स हैं जिसमें बताया जाता है कि पार्वती विष्णु जी का फीमेल फॉर्म है। सो दैट इज वेयर यू सी दैट all these forms are one and the same, इनमें कोई वो डिविजन्स नहीं है। और जैसे पार्वती विष्णु जी का फॉर्म है तो लक्ष्मी जी शिव जी का फीमेल फॉर्म है। ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज मिलती हैं।
सो बहुत सारे फॉर्म हैं देवी के। अगेन कोई कंपटीशन नहीं है कि देवी सुप्रीम है या देवता सुप्रीम है या भगवान सुप्रीम है। भगवान सुप्रीम है, हाँ, पर ब्रह्म सुप्रीम है। उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए लिए जाते हैं।